और प्रियजनों, समस्त ब्रजमंडल भागवत का आनंद लेने लगा। और प्रियजनों, आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। सूत जी कहते हैं, बोले वहां कौन कौन आया? बोले जिस समय श्रीमद् भागवत का आनंद आया तो वहां कौन आया? वहां कृष्ण प्रेमी आए और कोई वेदों के ज्ञाता भागे चले नहीं आए। वहां पर जो पाना है रसलम पटाहा, जो कृष्ण तत्व को से प्रीति करते हैं, जो कृष्णमय हैं, वही भागे चले आए, भागे चले आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकरौ मृकण्डपुत्रात् पिप्पला। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, जो आप एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी कहते हो ना, ये सारी तिथियां आज एक हो गई। सारी तिथियां एक हो गई जो एक एक दिन में आती हैं। आज पड़वाया, दोजा, तीजा, चौथे, सारी तिथियां एक हो गई, सारी सिद्धियां एक हो गई, सारे मुहूर्त एक हो गए। आज कोई मुहूर्त अलग अलग नहीं है। कैसा मुहूर्त देखना जरा, हम कौन से मुहूर्त में कार्य करें? कोई मुहूर्त नहीं। जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आ रहा है, सारे मुहूर्त शुद्ध हो गए। शुद्ध और अशुद्ध मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध तिथि देखने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध अशुद्ध दिन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सब एक हो गए और सारे ऋषि, सारे तीर्थ सब कुछ आकर के आज एकत्रित हो गए। क्योंकि आज साक्षात कृष्ण भागवत तत्व में मिलने जा रहे हैं। कौन मूर्ख ऐसा होगा जो भगवत तत्व को छोड़ देगा? एक ही मूर्ख होगा जो दुर्भाग्यशाली होगा, जिसके भाग्य में कष्ट ही कष्ट लिखे होंगे और लेश मात्र भी कृष्ण की प्रीति उसके हृदय में नहीं होगी, लेश मात्र भी कृष्ण की प्राप्ति की चाहत नहीं होगी, वही भागवत से दूर रह सकता है। और जिसके हृदय में कृष्ण चाहत है वो तो भाग करके सबसे पहले श्रीमद् भागवत तत्व का पान करेगा। और जब भगवत तत्व का पान करेगा उसके कार्य तो गोविंद खुद करेगा। हमारे मथुरा में एक गार्ड साहब थे, वो हमारे गुरुजी के शिष्य थे, हमारे पिताजी महाराज के। हम बहुत छोटे थे तो गार्ड साहब का रोज ऐसा नियम था कि वो रोज द्वारकाधीश जाते थे। सुबह द्वारकाधीश जाते थे और 5 बजे मंगला किया द्वारकाधीश। अब उनका नियम, अब हुआ क्या, एक बार कोई नई गाड़ी चालू हुई जिसमें कि उनकी ड्यूटी, और उस गाड़ी को पहले ये तो थे नहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम, कंप्यूटर भी नहीं थे। पहले तो गार्ड जब तक नहीं दिखाएगा तब तक गाड़ी स्टेशन पे नहीं आएगी, नहीं तो बाहर खड़ी रहेगी। गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा तब तक जाएगी नहीं। ऐसे सिस्टम थे। बहुत छोटे थे हम। गार्ड साहब ने देखा, बोले मेरा नियम तो भी
द्वारकाधीश जाने का है, मैं तो उनकी मंगला करता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारी मर्जी, नौकरी रहे चाहे छूट जाए, मैं तो मंगला करूंगा। गार्ड साहब मंगला करने चले, गाड़ी आई, झंडी दिखाई, गाड़ी चली गई। वो आए, उन्होंने सोचा आज तो नौकरी तो रहेगी नहीं। जैसे ही वो आए, आकर के बोले भैया वो नई गाड़ी जो चालू हुई वो गई। बोले कैसी मजाक कर रहे हो, तुमने ही तो झंडी दिखाई। बोले मैंने? बोले हाँ। बोले नहीं तुम, अरे तुमने झंडी दिखाई। बोले मैंने? बोले मैं तो मंगला कर रहा था द्वारकाधीश की। अरे बोले क्यों मजाक कर रहे हो? बोले देखो तुम्हारे साइन हो रहे हैं, तुमने साइन किए। उनके साइन भी हो रहे थे रजिस्टर, उनके साइन भी हो रहे रजिस्टर। अब तो फूट फूट करके गुरुजी के चरणों में रोने लगे और बताने लगे। बोले गुरुजी बताइए मेरे प्रभु ने ऐसा कष्ट किया। ये नहीं कि प्रभु आए मुझे दर्शन नहीं हुए, कोई पाखंड की बात नहीं, बस ये कि मेरे प्रभु को मेरे पीछे कष्ट, मेरे प्रभु ने ये कष्ट किया। अच्छा उस समय व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, ऑनलाइन ये जो क्या होता है आजकल जिससे फेमस हो जाते हैं, नहीं तो बड़े फेमस हो जाते हैं, उस पे आ जाते हैं, देखो देखो आज ऐसा हुआ, देखो देखो। वो भीड़ पहुंच जाती है उनके चरण छूने के लिए, तुम तो भगवान के बड़े प्यारे हो। ऐसा कुछ था ही नहीं। 100-200 लोगों को पता चला होगा उनकी कथा के बारे में। उन लोगों को विश्वास हुआ तो वो भी गोविंद से जुड़ने लगे। और बहुत से लोगों को ऐसा विश्वास आज भी है मथुरा में कि मंगला करते हैं वो। उस दिन से उनकी जो कथा सुनी, उनके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा लोगों का नियम बन गया कि मंगला करने, अगर मथुरा का वासी है और मथुरा का गोविंद का प्यारा है तो मंगला करने जरूर जाएगा। बाकी और कुछ करे न करे, मंगला जरूर करे। हमने द्वारकाधीश की मंगला कर ली, हो गया काम। वृंदावन का वासी है तो सेवा कुंज की मंगला जरूर करेगा। सेवा कुंज की मंगला हो गई, राधा रमन जी की मंगला हो गई, यमुना जी का दीपक जल गया, हो गई पूजा, सबसे बड़ी पूजा। तो ये ब्रज की पूजा है। तो मेरे गोविंद, अरे तुम गोविंद की क्या सेवा करोगे? गोविंद तो तुम्हारी 8 याम सेवा करते हैं, हर समय करते हैं, हर घड़ी हर पल गोविंद तुम्हारी सेवा करते हैं। तुमको सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारी सेवा करें और करते हैं। ऐसा मेरे गोविंद का तत्व है। बस